नमस्कार दर्शकों, हम आ गए ग्लोबल राइट फाउंडेशन। ये उल्लासनगर 5 में पड़ता है और यहाँ पर एक फंक्शन है थर्ड जेंडर के लिए स्पेशली। और ये है ललिता भवन कम्युनिटी किचन सपोर्टिंग आवर कम्युनिटी इन नीड। ये व्यवस्था यहाँ की है और बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, खाने पीने की, रहने की और मेडिकल की सुविधा है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यही है ग्लोबल राइट फाउंडेशन। ये बट रहा है, ये क्या है? खाना है, ये सबको बांटा जा रहा है खाने के लिए। तो देख सकते हैं दर्शकों, यही है ग्लोबल राइट फाउंडेशन। यहाँ पर सब सुविधाएं होती हैं और A to Z सुविधाएं सब मिलती हैं थर्ड जेंडर को। इसके बीच में मैं एक और बता देती हूँ। मैंने आपसे एक बात पूछा था, न्यूज़पेपर एडिटर के बारे में कुछ एक आर्टिकल भेजा था न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक बच्चे के बारे में आया था। वो बच्चा का मम्मी पापा मर गए थे एंड ही वाज बेगिंग नहीं, मतलब कुछ तो लोकल में कुछ ये करके सेल बेच के वो अपना ये कर रहा है। तो मैंने एक्चुअली योगा मैडम को पूछा को उसमें एडिटर का जो ने किट वगैरह सप्लाई किया था। स्पोर्ट्स किट 50 पीपल का स्पोर्ट्स किट हमने उनको दिया था एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट योगा मैडम के अवार्डेड है पूरा, क्या अवार्ड है, देख सकते हैं एक से एक अवार्ड। क्रिस्टी क्लाइसेस अवार्ड ऑफ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बस आके उसका लेके जा रहे हैं एंड हम लोग 2021 में ये भी पूछा अवार्डेड है। कैसे मदद करें। तो बहुत लोगों ने शेयर किया है कि उनका स्टैमिना बढ़ाने के लिए। तो बचपन से ही आपको ऐसा जो सेवा की, जब मैंने 10th क्लास पास किया था तो मुझे ऐसा लगा कि हम अगर कुछ अचीव करना है हमको हाँ ये जाना नहीं पड़ता। ए सुशीला भाई, ये हमारी ब्यूटी क्वीन है। पार्लर का रिस्पांसिबिलिटी ये लेने वाली ये सुशीला मैडम है और इनके वजह से मेरा ये फौजी है हमारे। फौजी हमारे साथ ही है काफ़ी सालों से और वो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ ही है। तो इनके वजह से मेरा किचन चलता है। इन लोग मेरे जो लोगों का हंगर है, हंगर प्रोग्राम है हमारा, हंगर के पीछे के जो मसीहा है वो ये लोग हैं। इनके वजह से देखो बहुत बिजी है। तो without them things were like completely impossible. I am just giving them honorarium, बहुत बड़ा सैलरी नहीं है उनको, सिर्फ मानधन छोटा सा एक अमाउंट मिलता है। बट क्योंकि समाज का काम है, समाज को सपोर्ट करने वाली काम है, तो उस वजह से सेवा का काम है होना है जी। तो इस वजह से इन लोग आते हैं। दोपहर को 3 बजे इनका काम शुरू हो जाता है। आज तो इजी खाना था, पुलाव था करके जल्दी हो गया, नहीं तो 3 बजे जो चपाती बेलना शुरू करते हैं रात को 8-9 बजे तक उनका चालू रहता है। तो इट्स मेकिंग लाइक 600-700 चपातीज, इट्स नॉट स्मॉल थिंग। तो आप देख सकते हो दे ऑल आर मोस्ट ऑफ 2 ऑफ देम आर सीनियर सिटीजन। फौजी इज लाइक अ स्पेशल पर्सन एंड Jaya madam is also quite old. So these people helps us like anything, and also few members from our community के 2 ट्रांसजेंडर से जिनको हमने एम्प्लॉय किए हैं वो भी आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आज उनको कुछ एक कार्यक्रम था, ट्रांसजेंडर कार्यक्रम के लिए वो गए हैं, अदरवाइज वो भी आते हैं। तो हमारा ये किचन स्टाफ, ललिता भवन स्टाफ है ये। ललिता भवन स्टाफ के नाम से जाना जाता है और ये पूरा इनका स्टाफ है योगा मैडम का, बहुत ही सुंदर और बहुत बेहतरीन। और काम करने की जो क्षमता है, 600 लोगों का ना, 600 लोगों का खाना बनता है फिलहाल 250 लोगों का, 250 और लोगों का। अगले महीने से हम 1200 कर रहे हैं। 1200 लोगों का फूड खाने का व्यवस्था, ये इनकी टीम है। ये 3A और +1 फौजी भाई, फौजी भाई, ये 4 लोग पूरा किचन किंग है ना। जी जी जी। इनके वजह से मेरा किचन चलता है। मुझे तो किचन कुछ नहीं, किंग। आई जस्ट नो टू ईट, आई डोंट नो टू कुक, बट दिस पीपल आर सपोर्टिंग अस लाइक एनी। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। और इन लोग बहुत सैलरी बेहतरीन। सोच के नहीं आते, हाँ। इन लोग सिर्फ एक सपोर्ट करने के माध्यम से आते हैं। दे वांट टू डू समथिंग फॉर द हाँ। सोसाइटी। तो और वो ये भी साबित करते हैं, कि एज इज नॉट अ क्राइटेरिया, बैरियर नहीं है एज। तो एज देखो, आप देखोगे सब हाँ। वो है ना। तो सब लोग बहुत सपोर्टिव है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये है इनकी टीम किचन किंग, मानना पड़ेगा। 7 बोली में
कितना व्यवस्था और इतनी अच्छी व्यवस्था किचन की और खाने की मैडम को पीछे बैठ बहुत बेहतरीन मानना पड़ेगा। और ये 3+1 ये 4 लोग पूरा ये किचन के किंग हैं जो पूरी व्यवस्था करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। मेरा नाम श्रीविद्या है। मैं आरएस वॉरियर्स का एक मेंबर हूँ। आरएस वॉरियर इट इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ वॉरियर्स बोल के है। एक स्टॉक मार्केट में एक टूल की तरह हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं। तो ये बहुत लोगों को एक टर्निंग पॉइंट रहा उनके लाइफ में जो स्टॉक मार्केट में है, जो प्रेमल सर के वेबिनार लेके उसमें जो सीखा है उन लोगों ने। सो उन लोगों को बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है लाइफ में उनके ट्रस्ट में भी कंट्रीब्यूट करने के लिए, एंड थ्रू हिज ट्रस्ट बहुत लोगों को वो हेल्प कर रहे हैं। तो थ्रू हिम ओनली योगा मैडम के बारे में जब हम प्रेमल सर को बोले थे, शेयर किया था कि ऐसा सब वो कर रहे हैं, HIV पेशेंट्स के लिए भी कर रहे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसजेंडर के लिए भी जो कर रहे हैं, क्योंकि वो जैसा वो बोल रहे थे नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। तो ये कोविड टाइम में बहुत उन लोगों ने सफ़र किया हुआ रहेगा क्योंकि दे डोंट हैव एनी अदर सोर्स। एक कभी कभी वो पार्टीज़ में जाते थे, ट्रेन्स में जाते थे कुछ उनको फंड्स रेज करने के लिए। अभी वो कोविड टाइम में वो भी स्टॉप हो गए, तो दे डोंट हैव एनी अदर सोर्स टू जनरेट दी फंड्स। तो उस टाइम में उन्होंने पूछा था प्रेमल सर से कुछ हो सकता है क्या कंट्रीब्यूशन के तौर पे। तो सर ने आगे आके उस टाइम में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था, अराउंड जैसे सर ने बोला 200-250 मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन दिया था उस टाइम पे। एंड देन योगा मैडम वंस अगेन आस्क फॉर HIV पेशेंट्स का कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि उन लोग बहुत वीक हो रहे हैं एंड कोविड टाइम में तो उनको कुछ ये भी नहीं है, उनका हेल्थ टेक केयर करने के लिए उनके पास फंड्स भी नहीं था। तो उनका कुछ हेल्प हो सकता है क्या, कुछ न्यूट्रिशियस किट मिल जाएगा तो, क्योंकि मेडिसिन नहीं चाहिए था उनको, कुछ न्यूट्रिशियस उनका स्टैमिना बढ़ाने के लिए कुछ मिल जाएगा तो अच्छा था। तो उस टाइम में एक्चुअली गुरजीत सर भी साथ में आए थे एंड उन्होंने ही वॉज रेडी टू कंडक्ट द वेबिनार्स। थ्रू हिज वेबिनार्स वी रेज्ड अ गुड अमाउंट ऑफ फंड्स एंड उस फंड से अभी तक योगा मैडम का ये जो HIV पेशेंट्स का वो जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है सक्सेसफुली, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेमल सर and Gurjeev sir and all those RS warriors who have contributed for the Parekh Trust. उनके थ्रू ये सब चल रहा है एंड वी आर रियली थैंकफुल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व द सोसाइटी इन दिस वे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम। Sorry, I've not done my makeup today. Because whenever you see me, I am always, ready. So today I was like very much tired of it. मेरा नाम डॉक्टर योगा नंबियार है और मैं बेसिकली उल्लासनगर का रहवासी हूँ। और सर आपका योगदान शिक्षा का क्षेत्र, मेडिकल का क्षेत्र और जो आप बताए हैं दूसरा घर, उस बेस पे क्या क्या काम हो रहा है उस पर यार संक्षिप्त जो है स्टार्ट में। जी हमने काम करना शुरू किया 2004 में। 2004 में जब हमने काम करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि हम सिर्फ किन्नर समुदाय को लेके काम करें, किन्नर समुदाय को लेके काम करें, उनके एंटाइटलमेंट्स, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके चैलेंजेस, उनको जो कलंक भेदभाव फेस करना पड़ता है उसको लेके काम करें। तो हमने काम बहुत ज़ोरों में शुरू की, हमको काफ़ी सारे संस्थाएं मदद की काम करने में। 2000 जब 9 हुआ, 2004 से लेके 2009 तक हम लोग ने सिर्फ HIV रेफरिंग, HIV जो HIV बाधित लोग हैं उनके साथ अवेयरनेस प्रोग्राम करना, उनको रेफ़र करना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट्स देना, उनको उनके साथ निरोध प्रमोशन करना, निरोध के बारे में, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ काम करना, ये सब हमने किया 2009 तक। 2009 के बाद हमको ऐसा लगा कि हमको एक ग्रुप बना देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को और ज़रूरत है हमारी, तो ये एक या दो जन से नहीं होने वाला। तो हमने 2009 में ग्रुप बनाया। 2012 में हमने रजिस्टर किया ग्लोबल राइट्स फाउंडेशन। जब हमने ग्लोबल राइट्स फाउंडेशन रजिस्टर किया तो हमारा तब भी उद्देश्य ये था कि हम सिर्फ ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी यानी कि किन्नर समुदाय और फीमेल सेक्स वर्कर्स यानी कि जो वैश्यवृत्ति में है वो उनके लिए काम करें। तो हमने हमारा जब काम शुरू किया तो हमको ऐसा लगा कि और भी लोग हैं, किस मुद्दे को लेके हम काम करें। तो हमारे लिए तभी नैको ने तब तक गाइडलाइन निकाली दिया था कि फीमेल सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर्स, ट्रकर, माइग्रेंट वर्कर्स, ये जो लोग हैं IDO इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, ये सब आते हैं हाई रिस्क ऑफ HIV में।
तो क्योंकि ये सब हाई रिस्क ऑफ HIV में आते हैं और हमको HIV का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो हमने सोचा कि हम HIV को फोकस करके उसमें काम करें। इसी तरीके से 2012 में हमने काम करना शुरू किया किन्नर समुदाय के हक के लिए, उनके चैलेंजेस, उनको जो चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, उनको जिस तरीके से उनके साथ भेदभाव होता है, उसके लिए हम काम करना शुरू किया। 2014 में नालसा जजमेंट आया। नालसा जजमेंट आने के बाद हमने सोचा कि हमको अभी इसे एक ट्रस्ट का रूप देना चाहिए, तो हमने उसको ट्रस्ट का रूप दिया। तो वो हो गया ग्लोबल राइट्स फाउंडेशन ट्रस्ट। ग्लोबल राइट्स फाउंडेशन ट्रस्ट होने के बाद हमको ऐसा लगा कि अब हम ये कम्युनिटी को लेके काम तो कर रहे हैं, पर इनको HIV टेस्टिंग, HIV अवेयरनेस प्रोग्राम, इसके अलावा हम और क्या दे सकते। तो हमने सोचा कि हमको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स हो, फीमेल सेक्स वर्कर्स हो, HIV पॉजिटिव लोग हो, ये सब है निगलेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि उनको समाज ने अलग कर दिया है, अपने आप से अलग कर दिया है। चाहे समाज में एक साथ रहते हो, मगर जो जिस तरीके से देखने की जिस तरीके से समाज देखा करते हैं, जिस तरीके से समाज का व्यवहार है कम्युनिटी के साथ, वो बहुत ही अलग था। तो फिर हमने सोचा कि हमको स्किल डेवलपमेंट में काम करना चाहिए, और जो 2004 का जर्नी था, 14 में आके हमने रजिस्टर किया। 14 के बाद जो हमारा नॉन स्टॉपेबल जर्नी था, वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। हमने काफ़ी काम किए, हमारे साथ बहुत सारे सपोर्टर्स आए, बहुत सारे डोनर्स आए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आए, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आए, इंटर्न्स आए, और बहुत सारे वेल विशर्स आए, फैमिली रिलेटिव्स, पेरेंट्स ऑफ HIV पॉजिटिव पीपल, पेरेंट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल आए, जो हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार था। और वो जर्नी तब से आज तक बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है। और इसमें ये सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोगों का योगदान है। खास करके जब हम कुछ काम करने घर से बाहर निकलते हैं, जैसे कि युद्ध भूमि में निकलते, वैसा होता है। और उस टाइम सबसे ज़्यादा हमको सपोर्ट मिलता है हमारे परिवार का, जो मुझे मिला है, जो मेरे फैमिली ने मुझे दिया है ये काम करने के लिए सपोर्ट। तो इस वजह से आज तक यहाँ पहुँच पाए। सर ये हो गया आपका योगदान समाज में। सर लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, अभी बहुत से ऐसे हैं किन्नर जो रेलवे स्टेशन पे ऐसे बहुत से ऐसे होते रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसे केसेस होते रहते हैं जो RPF वाले तंग करते हैं, या ऐसा मतलब बहुत से ऐसे, तो उस वक्त क्या योगदान देते हैं आप लोग, क्या सहयोग करते हैं उन लोगों के लिए? देखिए, हमने जो है हमारा दो प्रोग्राम बहुत प्लान से, बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत हमने दो प्रोग्राम स्टार्ट किए जिसपे बहुत सारी मेहनत लगी है, सिर्फ मेरी नहीं, काफ़ी सारे लोगों की मेहनत लगी है। हमारा पहला प्रोग्राम था नाम है दूसरा घर जो है वो है क्राइसिस सेंटर। तो बेसिकली क्राइसिस सेंटर जो है वो किन्नर समाज जो है उनके लिए हमने स्टार्ट किया है। किन्नर समाज के लिए हमने, हमारे समाज के लिए शुरू किया हुआ सेंटर है ये क्राइसिस सेंटर। क्राइसिस सेंटर बेसिकली शेल्टर होम भी है, और उसके साथ क्राइसिस सेंटर भी, यानी कि जिसको जिस तरीके से दिक्कत हो रही है, जिसको मारपीट हो रही है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, घर से निकाल दे रहे, तो वो आके हमारे क्राइसिस सेंटर में अपना जो कंप्लेन है वो दर्ज कर सकते हैं। फिर क्योंकि अभी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल पास हो गया 2019 में, नालसा जजमेंट है, तो हमारे पास मुद्दे हैं रखने के लिए, गवर्नमेंट के पास रखने के लिए हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास टॉपिक्स है छेड़ने के लिए। और वो टॉपिक कोई अगर समझो केस ले भी नहीं रहे, तो उसके लिए भी क्लॉजेस है, उसके लिए सेक्शंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें मान्यता दी है, बिल्कुल है ना, थर्ड जेंडर का पूरा थर्ड जेंडर को मान्यता दी है। और तो हमारे समाज ने ये डिसाइड किया कि जब गवर्नमेंट ने एक एफिलिएशन दिया है, जब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको उसकी लाभ उठाने चाहिए। तो इस तरीके से जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, वो हमारे दूसरे घर में आ सकता है। दूसरा घर बेसिकली हम उसे पूरा शेल्टर होम नहीं कहेंगे, बट इट्स अ क्राइसिस सेंटर, इसको क्राइसिस तत्काल निवारण केंद्र। तो इसमें ऐसा होता है कि जिसको जहाँ तकलीफ है, जिसको जो प्रॉब्लम है, जिसको प्रॉब्लम है, वो लोग वो तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास आ सकते हैं, और उसका हम लोग जो भी सल्यूशन देंगे। जो किन्नर जो बहुत जिनकी उम्र हो गई है, वो किन्नर जिनको घर से निकाल दिया गया है, जो भाग के आए हैं अपने घर से उधर के तकलीफ़ की वजह से, वो आके हमारे सेंटर में रह। हमारे सेंटर में बहुत कम 15 लोगों का रहने की सुविधा है, बट उसके साथ साथ हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट है, जहाँ हम लोग कंप्यूटर सिखा रहे, हम लोग टेलरिंग सिखा रहे, ब्यूटी पार्लर सिखा रहे,
हमारे काउंसलिंग सेंटर्स है, हमारा कम्युनिटी क्लिनिक है और इसमें ये सारी सुविधाएं ले सकती है। एक साल जो बुजुर्ग किन्नर है वो वहाँ रह सकते हैं हमेशा के लिए, बट जो जवान लोग आ रहे हैं उनको हम लोग एक साल हम अपने पास रखेंगे, जिसमें हम उनको ट्रेनिंग देंगे, हम स्किल डेवलपमेंट सिखाएंगे, ताकि वो एक साल के बाद जब बाहर निकले तो उनके हाथ में कुछ सर्टिफिकेट होगा, उनके पास कुछ आइडेंटिफिकेशन होगा, उनके पास कुछ आईडी कार्ड्स होंगे, जिससे अगर वो बाहर जाके कुछ कमा के रहना चाहते हैं, कुछ काम करके अपने पैरों में खड़े रहना चाहते हैं, तो क्राइसिस सेंटर के माध्यम से हमारा दूसरा घर जो है प्रोजेक्ट, उसके माध्यम से वो कर सकते हैं। और हमारा दूसरा प्रोग्राम है जिसका नाम है ललिता भवन कम्युनिटी किचन। ललिता भवन कम्युनिटी किचन जो है वो एक किचन है जिसमें हम लोग रोज 250 लोगों को फ्री खाना देते हैं। तो हमारा जो की पॉपुलेशन है वो है माइग्रेंट वर्कर्स जो अपना देश छोड़ के यहाँ के काम कर रहे हैं, जो डेली वेज अर्नर्स है, बेसिकली ईट भट्टी में रहने वाले माइग्रेंट वर्कर्स, ईट भट्टी का काम करने वाले हैं, जो जीन्स कारखाने में काम करते हैं, वॉश कारखाने में काम करते हैं, ये लोगों को एक टाइम का खाना हमारे तरफ से जाती है। ये काफ़ी हम पैंडेमिक में स्टार्ट किया था, अभी तक गॉड्स ग्रेस और थैंक्स टू ऑल माय डोनर्स ये चल रहा है। इसके अलावा जो बनाने वाले हैं वो हमारे किन्नर समुदाय के हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो जिनको ज़रूरत है खाने का उनको खाना भी मिल रहा है और कम्युनिटी को हम लोग मेन स्ट्रीम में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब तो उसके लिए हमारा प्रोग्राम से हमें ऐसा लगता है हम एक और महीना चला सकेंगे हमारा कम्युनिटी किचन। तो इमीडिएटली हमें कहीं से ग्रोसरी आ जाता है तो हमको लगता है एक और महीने चला सकते हैं। तो मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो कहीं कैसे तो हमारा किचन चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को खाना भी मिल रहा है, काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। फीमेल सेक्स वर्कर्स जो एग्जिटिंग प्रोस्टिट्यूशन में जिसने व्यवसाय ये जो है सेक्स वर्क जो है वो बंद करके वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। और मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है ये मेरी जो काम है, मेरी जो अचीवमेंट्स है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से वही सर मैं पूछने वाला था कि जो अवार्ड मिला हुआ 2021 में, जी ये कैसा लगता सर आपको? अभी बहुत अच्छा अवार्ड मिला हुआ, इस पर किसने ज्यादा लाइन बोल दी? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ लुधियाना और आयरन लेडी किरण बेदी इन्होंने मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से सत्कार किए। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी राजेश जी जो है उन्होंने ये साल जो तत्काल निवारण समिति थाने जिला के लिए बना उसमें मुझे सदस्य बना दिया है। तो ये साल 2021 में मेरे 2 अचीवमेंट्स हैं और मुझे बेहद खुशी हो रही है। और ये मैं अकेला नहीं होता मुझसे, ये इसके लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। किसी लोगों ने कुछ लोगों ने 10 रुपीज़ भी दिया है और कुछ लोगों ने ग्रोसरीज 10,000 ग्रोसरीज भी दिए हैं, जिसकी वजह से हम ये कर पाए। हम सिर्फ एक माध्यम है, बट जिन्होंने भी हमको सपोर्ट किया है, जिनकी तरफ से हमको मदद आई है, उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थे योगा नाम्बियार जी और इनका जो योगदान है समाज में बहुत ही एक नंबर का। कहा जाता है कि समाज में शिक्षा का क्षेत्र, मेडिकल का क्षेत्र और निवास के लिए, और यहाँ पर तीनों चीज़ें बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे ढंग से मानना पड़ेगा। आपको कोटि सा नमन है आपकी सेवा का। और हमारे साथ हैं वैरवंश सर। वैरवंश सर, आप एक बहुत ही समाज सेवी, और आपसे हमारी मुलाकात हुई थी गांधी जयंती में, वहाँ पर जब आप आए हुए थे अंधहितकारी संघ में, और आप कुछ ना कुछ प्रोग्राम हमेशा करते रहते हैं। टाइम नहीं मिल पाता था बीच में, नहीं तो हम और कवर किए होते आपको, और बहुत ही ज़्यादा आप सेवा करते रहते हैं। देखते हैं हम आपके स्टेटस पे काफ़ी सेवाएं आप देते रहते हैं समाज में। तो कैसा लगता सर आपको ये सेवा करके? सी बेसिकली हम लोग हमारा प्रोर्ब हमारा गांव में बोलते हैं, you can see the smile from the poor people actually. So God's smile you can see from only from the poor people actually. That is what we used to hear it. See, I'm being a Human Rights Council chairman of Maharashtra, so I used to really right people, right time. We need to right product whatever we need to help actually help करने के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसा करने के लिए कोविड सिचुएशन में योगा जी का मिला एक्चुअली, योगा जी का थ्रू रोटरी का थ्रू हम लोग मिला था एक्चुअली। सो हम लोग को शुरू कर दिया उनका कपड़ा वगैरह करने के लिए थ्रू पल्लवा का रोटरी का करके हम लोग को बहुत आई थिंक मोर देन 1 ट्रक ऑफ लोड ऑफ
old cloth, new cloth, pura we have supported. Then in a second wave of COVID, Yoga ji called up and asked for, can you help for groceries वगैरह help करने के लिए कोशिश कर दिया. Then Tamil Sangam, through Tamil Sangam we have done a lot of groceries, we helped them. And through Rotary we arranged a lot of groceries to transgender and the migrant worker, and with the HIV people we helped actually. Then when you're doing it, I got a surprise from RS Warrior, Pramal sir actually. So Pramal sir, in the sense, I have not seen the Pramal sir as of now. Okay, through Pramal sir, I am seeing Madam Srividya Madam, who was connected RS Warrior. Is a big NGO at Gujarat actually. So he asked me what support is required for Kinder Lok actually. Then हम लोग ऐसा बात करने के टाइम उन लोग बोला था 250 people का मंथली का रेशन, one big truck of ration, more than 500 kg of rice, 500 kg of atta, 200 kg of dal वगैरह पूरा all groceries. And surprisingly when we asked actually उन लोग को पूछा था RS Warrior, प्रमल सर and श्रीविद्या मैडम हमको पूछा था क्या हेल्प चाहिए फर्दर करके. हम लोग पूछा था मास्क मिलेगा करके. So surprisingly 1000 मास्क उन लोग गुजरात से बेच के इधर भेजा था. And सैनिटाइजर, देन योगा जी बोला था सैनिटाइजर मिलेगा तो अच्छा, बिकॉज सैनिटाइजर इज द मेन मेडिसिन फॉर कोरोना के लिए. वो ऐसा बोला था. देन 50 to 100 लीटर का छोटा छोटा बॉटल में उन लोग अरेंज करके किन्नर लोग का दे दिया. इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली. एंड लास्ट ऑलमोस्ट मोर देन 5 to 7 months योगा जी आस्ट HIV पीपल का थोड़ा मेडिकल किट दे सकते करके. थ्रू श्रीविद्या मैडम एज डिस्कस विद प्रमल सर, RS Warrior, and continuously surprisingly last 7 months for a 40 to 50 people Kinder Lok HIV ka people ka they started giving medical kits actually. Thanks to Srividya madam and Pramal sir and RS Warriors who continuously helping these people for doing it. Guruji sir, actually this is a thought process. Guruji sir, I have not seen him actually. From the Rajasthan, Guruji sir started created a webinar for Kinder Lok help करने के लिए. Through them, Pramal sir, we have been getting it, and thanks to Guruji sir as well as Pramal sir and Srividya madam, this is a good opportunity to express our sincere from the heart, bottom of the heart, as well as from on behalf of Yoga ji also. So I would like to thank Pramal ji to further help all these people, furthermore to help and to come out that. And one more thing I got that surprisingly we got a surprise news from madam saying that she is creating a dusra ghar. The people who is leaving from their home and इधर आके कर रहा है उनका करने के लिए परमानेंट सोल्यूशन के लिए कर रहा है. धन्यवाद उसके लिए. डेफिनेटली विल कम बैक थ्रू प्रमल सर और विद गुरुदेव सर एंड श्रीविद्या मैडम एंड फ्रॉम ह्यूमन राइट्स विल ट्राई टू गिव अ परमानेंट सोल्यूशन बाई गिविंग उनका क्या करने के लिए परमानेंट, मतलब इसका काम छोड़ के नॉर्मल हमारा लाइफ कैसा है ऐसा लाइफ उनका भी देने का. उसके लिए मैडम भी आई मीन योगा जी इतना काम कर रहे, टेलरिंग है एंड ब्यूटी पार्लर, उसका ट्रेनिंग करने के लिए. तो क्या होगा उनका थोड़ा स्ट्रेंथ, नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट एग्जैक्टली बोला था. स्किल डेवलपमेंट करके करेंगे ना, दे विल आल्सो वर्क लाइक अस एक्चुअली. हम लोग सोसाइटी में कैसा काम करते हैं, कैसा नाम मिल रहा है, ऐसा करके उन लोग भी कर सकते हैं एक्चुअली. आई थिंक वी हैव बीन गेटिंग अ सपोर्ट फ्रॉम इवन महिला फ्रॉम मैडम ऑल्सो, अलका मैडम ऑल्सो, महिला थ्रू महिला बहुत सपोर्ट करते हैं महिला लोग का हेल्प करने के लिए, अनाथ आश्रम का हेल्प करने के लिए. उनका थ्रू ओनली मैनी हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एक्चुअली. लास्ट टाइम ऑल्सो अनाथ आश्रम का उन लोग ओनली बोला वी स्टार्टेड हेल्पिंग इट. शी इज ऑल्सो महिला मंडल टॉक अबाउट